हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स। आज मैंने कमर दर्द यानी लोअर बैक पेन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसका कारण क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी तरह की कमर दर्द के लिए, किसी भी तरह की लंबों के लिए। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो आखिर तक देखना है। तो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर एमडी शाहरुख। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, कमर दर्द लंबों की शिकायत दिन से दिन बढ़ते जा रहे हैं, खास करके लेडीज में, महिलाओं में ये दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण बहुत है व्यूअर्स। हमारा जो रीढ़ का हड्डी है वो 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला सबसे ऊपर का जो रीजन है उसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, जो कि C1 से C7 तक रहता है। जो पीछे का जो मिडिल एरिया जो रीजन रहता है उसको मेडिकल में थोरोसिक रीजन बोलते हैं। और कोमर का एरिया में, बैक के एरिया में जो पार्ट होता है, जो रीजन होता है, जिसको लंबागो बोलते हैं। और सबसे नीचे सैक्रम रीजन रहते हैं। अगर किसी भी कारण से लंबागो रीजन में, जो कि L1 से L5 तक ज्वाइन रहता है, अगर इसमें किसी भी कारण से अगर दर्द हो, पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, तब उसको हम लोग लंबागो बोलते हैं, या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लोअर बैक बोलते हैं। अगर ये पेन, ये दर्द सर्वाइकल रीजन में होता है, तब इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। थोरोसिक रीजन में अगर दर्द हो तो थोरोसिक पेन या स्लिप डिस्क का पेन बोलते हैं। अगर कमर का रीजन में अगर दर्द हो तब इसको लंबागो या लोअर बैक बोलते हैं। अगर सैक्रम रीजन में दर्द हो तो इसको सैक्रम पेन बोलते हैं। तो व्यूअर्स, अगर किसी भी कारण से जो लंबर रीजन हो L1 से L5 तक, अगर इसमें किसी भी कारण से अगर दर्द हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण हो सकता है, चाहे अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया हो, इसके कारण कमर में दर्द हो सकता है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हड्डी होते हैं वो हड्डी पतले हो जाते हैं। हड्डी का बोन का जो डेंसिटी होता है वो डेंसिटी कम हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जो बोन होता है, बोन वीक हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। उसमें भी कमर में बहुत तेजी से दर्द होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दर्द हो सकता है। किसी को अगर SLA-B27 पॉजिटिव हो, इसके कारण कमर में दर्द हो सकता है। अगर कमर में किसी भी तरह इंजरी हो, चोट लग गया हो, स्प्रेन हो, इसके कारण कमर में दर्द हो सकता है। और एक कारण देखा गया है वो कि अगर कमर के आसपास में जो नस रहता है, जो नार्व रहता है, इस नस में अगर दब जाता हो, अगर ये नस दब जाता हो, जिसके कारण कमर से लेकर पूरे पैर तक साइटिक नर्व बराबर एक पेन होता है, जिसको हम लोग साइटिका पेन बोलते हैं। इसके कारण भी कमर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी जिसको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, मासिक पीरियड का प्रॉब्लम है, ठीक टाइम पे नहीं होता है, उसके दौरान भी कमर में दर्द होता है। और एक कॉमन कॉजेशन दिखाई देता है कमर दर्द के लिए, वो है लिकोरिया, जिसको सफेद धात की समस्या हो। अगर किसी को लंबे टाइम तक सफेद धात की समस्या हो, उसका कमर दर्द का शिकायत 100% सामने हो जाता है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, ये इसका कॉजेशन है, कारण है। इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है? कमर दर्द का जो पहले साइन एंड सिम्टम वो है कमर दर्द। कमर में बहुत तेज दर्द होता है, उसके साथ खिंचाव महसूस हो सकता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। किसी किसी को रात में ज्यादा पेन होता है, बढ़ जाता है। किसी किसी को चलने फिरने में ज्यादा तकलीफ होता है, रेस्ट में थोड़ा आराम लगता है। किसी किसी को चलने फिरने में से थोड़ा आराम लगता है, रेस्ट में ज्यादा होता है। कमर का जो रीजन होता है, लंबागो रीजन में पेन होता है, बहुत ज्यादा काम काज करना मुश्किल हो जाता है, उठ बैठ करना मुश्किल हो जाता है। तो बस ये इसका साइन एंड सिम्टम्स। अगर एक ट्रीटमेंट शुरुआत में नहीं किया हो तो एक कमर दर्द पूरा पैर तक चला भी जा सकता है। मैं स्क्रीन पर अच्छे से पिक डाल दिया हूँ, आप देख लेना। तो व्यूअर्स, डायरेक्ट अभी सीधा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की ओर चलते हैं। कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को यूज करना चाहिए अगर आपको कमर दर्द की शिकायत हो, लंबागो का शिकायत हो, लोअर बैक का शिकायत हो। तो फिर सबसे पहले सबसे इफेक्टिव जो मेडिसिन हमेशा मेरा क्लिनिक में, चेंबर में यूज करता हूँ, पेशेंट्स का दे देता हूँ, वो है आर्निका। आर्निका मोंटाना
200 CS पोटेंसी में यूज करना है, लेके आना है। कोशिश कीजिएगा सील पैक लेने के लिए। तो बस आर्निका क्या करता है, आर्निका जो कमर दर्द है, जो कमर में जो चाहे नर्व में दर्द हो, चाहे जनरल कमर दर्द हो, चाहे बहुत देर उठा बैठना पड़ता है, कोई स्प्रिन कोई इंजरी हो इसके कारण दर्द हो, किसी भी कारण से अगर कमर में दर्द हो, एज ए जनरल मेडिसिन के रूप में आर्निका बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देता है। अगर कमर में किसी भी तरह ब्लड खून का धब्बा जमा हुआ है उसका भी वो निकाल देता है, पास कर देता है। आर्निका इतना इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको आप लोगों को 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम, खाली पेट लेना है, खाना खाने के आधा घंटा पहले। दूसरी जो मेडिसिन आप लोगों को यूज करना है वो हमारा एक कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 मेडिसिन मिलाया गया है, 3 मेडिसिन का आपको मिलाना है। एक नंबर जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में वो है रास्टक्स, रास्टक 30 CS पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन रूटा 30 CS पोटेंसी में। तीसरी मेडिसिन बेलिस्पा 30 CS पोटेंसी में। इन तीनों मेडिसिन को आपको लेके आना है, 30 CS पोटेंसी में आपको लेके आना है। उसके साथ अच्छे से मिक्स करने के लिए 100 ml खाली शीशी लेके आना है, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। रास्टक्स क्या करता है, रास्टक्स होम्योपैथी में एज ए जनरल मेडिसिन, जनरल पेन किलर के रूप में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। किसी भी तरह के पेन हो, चाहे मसल्स पेन हो, चाहे बोन पेन हो, चाहे लंबाग हो, लोअर बैक हो, किसी भी तरह के पेन के लिए रास्टक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खास करके उस टाइप पेन के लिए जिस पेन रात में ज्यादा होता हो, अगर रेस्ट में पेन ज्यादा हो, थोड़ा चलने फिरने में पेन धीरे धीरे घट जाता हो, इस टाइप के पेन के लिए रास्टक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरे मेडिसिन रूटा, रूटा बोन में अच्छे तरीके से काम करता है। जो ज्वाइन होता है लंबोगो रीजन में, अगर उसमें कार्टिलेज कम गया हो, कार्टिलेज घट गया हो, बोन में पेन हो, इसके कारण किसी भी तरह के कारण के लिए, ज्वाइंट पेन के लिए, बोन पेन के लिए, मसल्स पेन के लिए भी रूटा बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दे देता है। तीसरी जो मेडिसिन बेलिस्पार, बेलिस्पार क्या करता है, बेलिस्पार ये भी होम्योपैथी में एज ए पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। इंजुरी के कारण अगर पेन हो, आर्निका काम नहीं कर रहा है, रास्टक्स नहीं काम कर रहा है, रूटा नहीं काम कर रहा है, तो उस टाइम बेलिस्पार अच्छे काम कर देता है। मसल्स पेन के लिए, बैक के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इन तीनों मेडिसिन आपको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। जो 100 ml का जो खाली शीशी लेके आया है उसमें बराबर मात्रा में इक्वल क्वांटिटी में आपको मिक्स करना है। आप 10-10 ml मिक्स कर सकते हो, आप 20 ml या 30 ml करके मिक्स कर सकते हो। एग्जाम्पल, उस 100 ml शीशी का अंदर रास्टक्स 20 ml डाल दिया, रूटा 20 ml डाल दिया, बेलिस्पार 20 ml डाल दिया, बस भैया। इसके बाद ढक्कन बंद करना है, अच्छे से मिक्स करने के लिए 2-4 बार स्ट्रोक मारना है, बस भैया आप लोगों को कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। ये बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है किसी भी तरह की बैक के लिए, चाहे लंबस स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, चाहे यूरिक एसिड के कारण हो, चाहे इंजुरी के कारण हो, किसी भी कारण से, अगर किसी भी कारण से कमर में दर्द हो, लंबागों में पेन हो, कमर दर्द की शिकायत हो, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है भैया। मैं हमेशा क्लिनिक में, चैम्बर में ये कॉम्बिनेशन प्रस्तुत करके रखता हूँ और पेशेंट जब आता है तब मैं दे देता हूँ, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है भैया। इतनी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये। इसको कैसे यूज करना है, 2 बूंद डायरेक्ट टंग में लेना है, दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम। दिन में 3 बार, आर्निका 200 दिन में 2 बार, सुबह और शाम दिन में 2 बार लेना है। तीसरे और लास्ट जो मेडिसिन हम लोगों को यूज करना है वो है पेटेंट मेडिसिन, जो कि किसी भी तरह की कमर दर्द के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन देता है। चाहे रीढ़ का हड्डी में अगर कहीं पर भी दर्द हो उसमें भी अच्छे रिजल्ट दे देता है। और वो है एसबीएल कंपनी का पेटेंट मेडिसिन वर्टिफाइन ड्रॉप्स। मैं स्क्रीन पर अच्छे से पिक्चर दे दिया हूँ, आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कमर दर्द के लिए, लंबागों के लिए, जनरल किसी भी तरह के दर्द के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको कैसे यूज करना है, थोड़ा पानी के साथ हाफ कप जैसे पानी लेना है, उसमें 15 से 20 बूंद मेडिसिन डाल के दिन में 3 बार ये भी यूज करना है, सुबह, दोपहर, शाम। 20 बूंद
थोड़ा हाफ कप पानी के साथ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इन तीनों मेडिसिन को आपको यूज करना है। एक नंबर जो मेडिसिन आर्निका 200 सीएस पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट टांग में दिन में 2 बार सुबह शाम। मेरा कॉम्बिनेशन राष्ट्रीय रूटा बेलिस्पार का जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है वो 2 बूंद करके दिन में 3 बार यूज करना है, सुबह दोपहर शाम। और लास्ट में एसबीएल कंपनी का वर्टिफाइन ड्रॉप्स 15 से 20 बूंद थोड़ा पानी के साथ दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन जो वर्टिफाइन ड्रॉप में बताया वो एसबीएल कंपनी ठीक है, लेकिन पहले जो मेडिसिन मैंने बताया आर्निका राष्ट्रीय रूटा बेलिस्पार, वो मेडिसिन किसी भी कंपनी में आप यूज कर सकते हो, लेके आ सकते हो। किसी भी तरह के होम्योपैथिक फार्मेसी से बहुत अच्छे से आसानी से मिल जाता है। आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, 1mg.com, healthmark.com, बहुत सारे वेबसाइट है जिसमें आसानी से ये मेडिसिन मिल जाता है यार। किसी भी तरह की कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिसिन का, 100% सेफ है और इतनी इफेक्टिव रिजल्ट दे देता है। अगर आपको सालों से, महीने से कमर दर्द की शिकायत हो, लंबाओं का शिकायत हो, कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा, बहुत तरह के ट्रीटमेंट किया है, एलोपैथिक पेन किलर किया है, खाया है, जेरोडल एसपी, एसिप्टोफेनेक, पैरासिटामोल, ऐसे पेन किलर आप यूज किया हो, जब मेडिसिन यूज करते हो तब थोड़ा बहुत आराम लग जाता है, मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर से वापस दर्द चला आता है। इस कंडीशन में अगर हो आप तो इस मेडिसिन को मैं जो वीडियो ने मैं बताया है, इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर सालों से समस्या है 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। अगर 2, 3, 4 महीने का समस्या हो तो 1-2 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ये इतना इफेक्टिव मेडिसिन है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स इस मेडिसिन को आप जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको फैमिली में किसी का कमर दर्द की शिकायत हो, लोअर बैक का शिकायत हो, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो व्यूअर्स आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें व्यूअर्स। अगर किसी भी तरह के कमेंट है, किसी सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे आप मुझे एसएमएस कर सकते हो। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें व्यूअर्स। तो व्यूअर्स थैंक यू सो मच। जय हिंद।